हेलो एवरीवन यार। आज का भाई पेपर था यार एलन का, भाई साहब। आई थिंक मेरे ख्याल से, तुम लोग अपना बताना, मेरे ख्याल से अब तक का फिजिक्स सबसे टफ। ठीक है, क्या ही बोले भाई, आज का पेपर गजब था। मतलब एक होता है टफ कि भाई वो बस लेंदी रहेगा, ठीक है, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप टाइम लगा के वो सवाल बना ले जाओगे। लेकिन भाई आज का यार अलग तरह का सवाल ही दिख रहा था। उस तरह का मैंने सवाल ही नहीं कभी देखा है, सोचो। मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मतलब कि नया सवाल मुझको टेस्ट में दिख जा रहा है, तो मैं उस टाइम पे तुरंत में सोच के कैसे ही बना पाऊंगा। सेमी कंडक्टर का जैसे वो एक सवाल था, खैर अभी दिखाते हैं। तो चलो आज का पेपर देखते हैं कैसा रहा। सबसे पहले अगर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स मैंने भाई यहीं पर से स्टार्ट किया था, हर बार की बात थी, ठीक है, एक से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग तो चलो ये ठीक था। ये सवाल देखो रिपीटेड है, हम सीख गए थे ये वाला सवाल को, लेकिन पता नहीं तब भी आज ट्राई करने पे बन ही नहीं रहा था हमसे। ये आसान था, ठीक है। इधर हाँ, ये वाला सवाल पहले एक बार कभी आया है तो उसमें मैं छोड़ दिया था, तो ये वाला सीख गए तो भाई देखो सिंपली इस तरह से बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, ये वाला देखो आज यार असर्शन रीज़न थोड़ा सा करेक्ट हो गया ऐसे वरना फिजिक्स में जब भी आता था तो गलत ही चल जाता था, बट आज ठीक है, करेक्ट हो गया था। स्टार मार्क भी है देखो, मुझको मतलब डाउट तो था ही, असर्शन रीज़न में ऑलवेज रहता है फिजिक्स में डाउट। ठीक है, हाँ ये सवाल देखो यार अच्छा था, ठीक है, ये सवाल काफ़ी अच्छा था। ठीक है, मतलब इसमें देखो क्या करना था कि सबसे पहले तो देखो तुमको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि जो जेनर डायोड होता है अगर वो तुम्हारा रिवर्स वाइस में लगाएगा तब वो एक्ट करेगा जेनर डायोड की तरह। बाकी अगर फॉरवर्ड बेस में लगा देगा तो तुम्हारा वो नॉर्मल डायोड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का सबसे पहले यूज करना है। तो देखो क्या कर रहा था कि +24 जब तुम वोल्ट दोगे, ठीक है, सबसे पहले अगर +24 देते हैं तो यहाँ पे देखो, अच्छा उससे भी पहले तुमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि डायोड ऑन होगा कि नहीं ऑन होगा। ठीक है, तो मेरा जब हम डायोड को ऑफ मान के बनाए, इस पे पोटेंशियल निकाले तो तुम्हारा 20 वोल्ट आया। ठीक है, इसका मीनिंग है कि जबकि मैक्सिमम तो तुम्हारा 10 वोल्ट और 6 वोल्ट ही गिवन है, इसका मीनिंग है कि तुम्हारा डायोड ऑन है। ठीक है, और देखो हम लिखे भी हैं कि डायोड ऑन है, इसका मतलब है। अब डायोड ऑन है मतलब क्या होता है कि जैसे देखो +24 वोल्ट देंगे तो डायोड कौन वाला ऑन होगा, ये 6 वाला थोड़े ऑन होगा, ये तो तुम्हारा नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा एंड ये सिंपल इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ा देगा। बाकी जेनर डायोड की तरह एक्ट करेगा ये वाला डायोड जो 10 वोल्ट है। यानी कि जब हम 24 वोल्ट देंगे तो तुम्हारा इस पर 10 वोल्ट ही गिरेगा, बिकॉज डायोड ऑन है ये वाला। ठीक है, 10 वोल्ट वाला जेनर डायोड ऑन है। तो देखो जब 24 दिए तो तुम्हारा 10 वोल्ट तुम्हारा आउटपुट मिला हम लोग को। ठीक है, उसी तरह जब -24 दिए, -24 का मतलब है कि इधर से जब +24 देंगे तो तुम्हारा इस बार ये फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, तो ये वाला का काम नहीं आएगा, फिर ये रिवर्स वाइस हो जाएगा, तो 6 वोल्ट फिर यहाँ पे आउटपुट निकलेगा। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड वाइस में +10 मिल रहा है, रिवर्स वाइस में उस पर 6 ही आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ हम ये बना लिए थे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल था यार जबकि, ठीक है, कंसेप्ट का यूज किया। फिर देखो ये सवाल, भाई साहब ये कैसा यार, मतलब ये कभी नहीं देखें इस तरह का सवाल। मतलब तुम यार सेमीकंडक्टर चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक है, उससे तुम सवाल दे सकता है, मतलब ये क्या ही मतलब तुम सवाल दिया भाई। मतलब ये तो हमको इररिलेवेंट लगता है थोड़ा नीट के लिए। वैसे इसमें देखो हम ट्राई किए हैं, जैसे ये पहला बोल रहा था कि ए को प्लस रखने का एंड बी को माइनस रखने का, तो हम सोचे क्या कि अगर ए प्लस है बी माइनस रखेंगे, एंड बोल रहे हैं नो करेंट। ठीक है, नो करेंट फ्लोज। ठीक है, हम बस इतना ही उस टाइम सोचे थे, आगे वाला का हम इतना बात पे ध्यान नहीं दिए। तो नो करेंट फ्लोज बोला ना, तो हमको लगा कि हाँ भाई देखो बी, मतलब सेकेंड ऑप्शन में तुम देखो तो देखो जब अगर ए को प्लस बी को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली रिवर्स वाइस में हो जाएगा, तो करंट तो बहेगा ही नहीं। तो हम ये सोच के मतलब कि 2 मारे थे, बट आंसर इज 3। तो ये सवाल छोड़ने वाला था भाई, मैंने फालतू का ले लिया। ठीक है, फिर मतलब आज भाई आज जानते हो मतलब जितना भी फिजिक्स का सवाल था, मतलब शायद ही गिन के 3 से 4 सवाल या 5 सवाल होगा जो डायरेक्ट फार्मूला बेस पे था। ठीक है, बाकी हर एक में कुछ ना कुछ तुमको एक्स्ट्रा बार बार करना ही पड़ेगा, मतलब कंसेप्ट तुमको आना ही चाहिए भाई, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये बन गया था। ठीक है, F.V, एफ का तुमको निकालना है एंड देन वी का भी तुमको निकालना होता है। हाँ ये सवाल देखो, ये सवाल यार मैंने इस पर अच्छा टाइम दिया, ठीक है, पीछे भी बनाने की कोशिश किया। मेरा ये आ रहा था, मतलब ये नहीं एक्चुअली आ रहा था, इस तरह से आ रहा था एंड बाहर में यहाँ पे 4πr आ रहा था। बट जब हम मतलब कि 4πr आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में जब देखे कि 2πr है तो हम इसी पे ऐसे ही मार दिए थे। बट हमको लग रहा था, हम ट्राई किए कि किसी तरह कोई तो सही ऑप्शन मैच हो जाए, लेकिन मैच ही नहीं हो रहा था। फिर हम 3 ही मार के आ गए, तो ये गलत हो गया, इसलिए इस पर देखो स्टार मार्क भी है।
जबकि इसमें हम अच्छा खासा टाइम दिए थे, 1.5 मिनट तो ज़रूर दे दिए थे, तब भी नहीं बना था। फिर ये उस टाइम हमको नहीं याद आ रहा था यार कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वाला करके ये वाला बन जाएगा, अब याद आता है। फिर ये उस टाइम कोई काम नहीं कर रहा था भाई दिमाग उस टाइम। मतलब फिजिक्स में आज देखो बताते हैं, फिजिक्स में आज हम 1 घंटा 15 मिनट अपने लिए बचा लिए थे, जो कि मेरे लिए सफिशियंट होता है फिजिक्स पे टाइम देने के लिए, ठीक है। इतना अगर हम मेरे पास होता है टाइम तो हम मेरा फिजिक्स अच्छा जाता है। बट यार आज क्या ही बोले, बन ही नहीं रहे थे सवाल। मैं मतलब एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ लेकिन मुझसे बन ही नहीं रहा था, क्या ही करें, सही आंसर तक नहीं पूछ पा रहे थे। जैसे ये वाला सवाल में देखो सिल्ली मिस्टेक है, ये मेरा सिल्ली मिस्टेक है यार, थोड़ा सा फॉर्मूला ही भुला गया था, बताओ। फिर इस पे भी टाइम दिए, ये भी नहीं बना, ठीक है। ये वाला देखना पड़ेगा भाई, ये वाला कंफ्यूज हमेशा हो जाते हैं। फिर ये आसान था, इसमें सिंपली देखो तुम, मतलब कि 1.4 एम्पियर, तो एम्पियर का तो रीडिंग तुम लोग आसानी से ला दोगे, ठीक है। एंड देन फिर तुम्हारा एक पूछ रहा था कि वोल्ट मीटर का भी रीडिंग, तो वोल्ट मीटर में देखो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, तो इन दोनों पे तो जो रिएक्टेंस है या जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट ये 4 ओम जो है उस पर तुम्हारा कुछ तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो तुम्हारा इतना होगा। बस ये सोच के साथ भी तुम कर सकते थे उतना। देखो हम भी पूरा लास्ट में निकाल लिए थे कि 4√2 यानी कि 4 × 1.4 यानी कि 5.6 आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए, वरना ये करने का ज़रूरत भी नहीं था। तुम इतना ही सोच करके कि भाई हाँ पोटेंशियल जो है वो 4 ओम पे भी तो ड्रॉप होगा, बस यही सोच करके तुम 5.6 तो मार ही देता, ठीक है, ऐसे भी दिक्कत नहीं होता। फिर ये ग्रेविटेशन का अच्छा सवाल था भाई, मतलब लिटरली ये भी अच्छा था। ये भी तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं हो रहा था, 2 बार तुमको देखना था कि कहाँ पर से तुम्हारा ले रहा। अच्छा, सेंटर से नहीं तुमको चेंज पूछ रहा था, इस बार तुमको 2 जगह दे दिया, सेंटर से वहाँ का पहले दूरी निकाल लो एंड देन उन दोनों का फिर चेंज इन एनर्जी तुमको निकालना था, ठीक है। उसमें भी पहले देखो तुम्हारा पोटेंशियल से फिर तुम टोटल एनर्जी निकालेगा, तो 2 बार ऐसे करना पड़ रहा था, तो अच्छा सवाल था यार। फिर देखो ये नॉर्मल सा सवाल, ठीक है, बेसिक सा, तुमको बस ये पहचानना था कि ये 4 जूल जो है यू नॉट है, मतलब कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है जो होता ही है। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे 20 जूल है, तो 16 जूल जो होगा वो 16 जूल तुम्हारा टोटल एनर्जी है। एंड टोटल एनर्जी फिर मीन पे, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली, फिर तो 16 जूल तुम्हारा मतलब टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा एक्चुअली। तो बस उसी को देख करके तुम C से Q निकाल के आंसर तक पहुंच जाता। फिर ये देखो, हाँ यार ये वाला कंसेप्ट जो है लास्ट पेपर में भी इस कंसेप्ट पे एक आया था सवाल, ठीक है, तो मैं उसी के साथ करने का कोशिश किया, बट यार आ ही नहीं रहा था उससे भी, पता नहीं, मैं सीखना पड़ेगा यार ये सब, ठीक है। फिर ये नॉर्मल सा सवाल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट का। फिर ये वाला भाई, इसमें देखो यार पता नहीं मेरा सवाल ही क्यों नहीं आ रहा था। पहले तो मैं अलग ही चीज़ सोच लिया, टाउ से करने गया था, फिर उसके बाद फिर फॉर्मूला याद आया कि हाँ भाई T इज इक्वल टू 2π√100I/PE होता है। अब उससे करने गया तो मेरा आंसर तो 1 आ रहा था, कुछ गलती ही किए होंगे, बट आंसर इज 3, ठीक है। फिर ये तो देखते ही छोड़ दिए थे भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला रिस्क ही नहीं लेना। फिर ये मेरा कंसेप्चुअल गलती हो गया, थोड़ा सा हम गलत सोच लिए थे डायरेक्शन इधर साइड वाला का, इसीलिए ये गलत हो गया। फिर देखो ये ठीक था, ये आसान ही था सवाल। पहले एक्सेलरेशन 16/3 एक बार को लगा, लेकिन नहीं, कॉमन एक्सेलरेशन 4 के साथ ही जाएगा, ठीक है। फिर ये अच्छा था, मतलब बेसिक सा सवाल, ठीक है। आई थिंक पूरा पेपर में सबसे आसान सवाल यही था। फिर ये बन जाता, हाँ जानते हो, मतलब इस टाइम तक आते आते भाई 1 घंटा 15 मिनट ज़रूर बचा लिए थे, लेकिन भाई बहुत टाइम लग रहा था यार। स्टार्टिंग का जो यही 20 से 25 सवाल रहता है ना, बहुत टाइम मेरा ले लिया था, ठीक है। तो इस टाइम आते आते मेरे पास मात्र मतलब 25 मिनट बच रहा होगा इस टाइम आते आते। एंड अभी तुम्हारा फिजिक्स भी करना था और केमिस्ट्री और बायो के सेकेंड राउंड पे भी जाना था, और फिजिक्स को फिर OMR भी भरना था। तो इतना जल्दबाजी में फिर करने लगे ना कि जैसे ये सब हो जाता, बट ये छोड़ दिए, ठीक है, बिकॉज टाइम लेता ऑब्वियसली। फिर ये तो ईजी था, रिफ्रैक्शन थ्रो कर्व सरफेस से ही हो जाता। फिर ये भी हमसे बन जाता, ठीक है। प्रिज्म का मेरा कोई भी सवाल नहीं हम छोड़ते हैं, लेकिन आज इसको भी हम डिकोड नहीं करने गए बिकॉज टाइम का कमी था। फिर ये आसान था यार, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था सवाल। फिर ये आसान था, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बस डायरेक्शन देख लेना, ये दोनों में बहुत सारा का गलती जा सकता। फिर ये देखो, ये मेरा रिपीटेड सिली मिस्टेक, क्या बोलूँ मैं खुद को, मतलब यार पहले भी इस तरह का हम 2 बार गलती कर चुके हैं एलन का ही पेपर में, पता नहीं, मैं बस इंटेंसिटी डबल देखा, सीधा डबल मार दिया भाई। ये भी तो देख ले कि अगर हाफ कर देंगे तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही नहीं होगा, तो कैसे ही तुम डबल कर सकते हो। फिर तो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं ना, तो जीरो हो जाएगा ना, क्या बोलूँ मैं। फिर ये बन गया था यार। इसका बस सिंपल सा कंसेप्ट था कि मतलब कि करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, यानी कि क्यू एफ लिख सकते हैं, एंड जो एफ है, एफ तुम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड से, एंड टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हैं 2 पाई आर बाई भी से। भी गिवन है, 2 पाई आर तुम निकाल गिवन है, मतलब उसका वैल्यू पुट कर सकता है, कर उठ करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिक एम आर सर का नोट्स का स्टार्टिंग का ही सवाल ही है सब। फिर हाँ, इसमें भी मेरे को टाइम लगा था, थोड़ा सा टाइम लग गया था ये लास्ट वाला को लाने के लिए। बाकी सब तो तेजी तेजी हो गया था, बट ये लास्ट वाला को लाने के लिए थोड़ा सा गलत हम सोच रहे थे स्टार्टिंग में। फिर ये तो डायरेक्ट है यार, ये तो तुमको डायरेक्ट याद ही रखना होता। फिर देखो टाइम रहता ना भाई, तो मैं कोशिश किया था ठीक है यहाँ तक, बट इतना ना कॉम्प्लेक्स ही जा रहा था ना, फिर हम इसको छोड़ के आगे बढ़े, बिकॉज भाई इस टाइम आते थे मेरे पास 10 मिनट बच रहा होगा यार, बहुत जल्दबाजी में फिर हम पेपर करने लगे थे। फिर ये तुम जानता ही है कि जब भी पार्टिकल ऐसे टूटता है तो तुम्हारा मोमेंटम ही जो होता है वो तुम्हारा मोमेंटम तुम्हारा उसका कांस्टेंट होता है, यानी कि फिर लैम्डा भी कांस्टेंट ही हो जाएगा। कांस्टेंट यानी कि बराबर। इसको तो हम देखे भी नहीं भाई, इतना ही आसान सवाल था। लास्ट में जाके देखो कितना आसान आसान सवाल देने लगा जो बनने लायक था, जैसे ये बनने लायक था, ये बनने लायक था पूरा, एंड इधर तो फिर हम बनाए ही है। ठीक है, ये बेसिक सा मतलब कि इसमें तुमको डायरेक्शन देखना था। शुरू में ना हमको लगा कि 1 वाला हो जाएगा, 2 3 तो वैसे भी नहीं होना था, 1 वाला पहले डाउट लगा, लेकिन फिर ध्यान से जब किए तो ये तुम्हारा नहीं आना चाहिए था, तो वो फिर इससे आ जाता था आंसर। ठीक है, यही सोच के कुछ मतलब ऐसा उस टाइम माइंड में ही कैलकुलेशन कर रहे थे, बस ये वाला कंसेप्ट लगा करके तो आ गया था। फिर ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा हाँ, जानते हो हम पूरा लास्ट 1 वीक से बस फिजिक्स ही रिवाइज कर रहे थे यार, मतलब केमिस्ट्री तो हम देखे तक नहीं है, मतलब लास्ट तक देखे ही नहीं है। साल्ट एनालिसिस भी थोड़ा मतलब कंप्लीट हो ही चला है, तो बस वो एक किए थे, एंड उसके अलावा केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं किए रिवाइज ना। बायो पढ़े थे, बायो बस एक रात पहले थोड़ा सा जो मेरा वीक वीक पॉइंट है उस सबको रिवाइज करके गया था, लेकिन तब भी आज थोड़ा बायो ठीक ही चली है, नॉर्मल दिन से थोड़ा सा आज इजी आया था पेपर इसीलिए। बाकी केमिस्ट्री मॉडरेट रहा, रिवाइज रहता तो थोड़ा और अच्छा भी जा सकता था। खैर अभी फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स भाई मैंने 12th किया था, ठीक है, 12th का पोर्शन मैं पूरा रिवाइज किया था अच्छे से। अभी इस बार क्या करूँगा कि पूरा 11th एक बार अच्छे से करूँगा। ठीक है, सवाल लगाऊंगा PYQ वगैरह, नीट प्रेप के टेस्ट वगैरह, बस वही लगा रहा हूँ अभी तो। फिर देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हम ये आ गया था इससे, फिर ये भी उसी का। फिर यार देखो ऐसे ही एकदम जहाँ पे भी था एकदम तुम्हारा। हाँ तो फिर देखो यार यहाँ तक ना एकदम हो गया, एंड इसके बाद मेरे पास एकदम 2-3 मिनट बच रहा होगा, इसलिए हम जल्दी से OMR भी रंगे, एंड देन तुम्हारा थोड़ा सा बायो का और केमिस्ट्री का ऐसे ही कुछ कुछ सवाल बचा हुआ था तो वो सब भी किए। ठीक है, इसीलिए तुम्हारा देखो इधर देखे तक नहीं भाई, पूरा ही पेपर छूट गया इधर, जबकि ये कितना आसान सवाल था, मतलब बनने लायक सवाल था। ये हो गया, मतलब ये हो गया, इसका तो देखो अब हम जब पढ़े हैं तो इसका तो मेरा एकदम पूरा डायरेक्ट आंसर ही याद था। ये फेमस सवाल है एकदम, 2 पाई सेकेंड इसका आंसर होता है। ठीक है, तो यही होता है यार, जब आगे से पेपर डिफिकल्ट आ जाए तो पीछे भी मूव करना चाहिए, लेकिन हम क्या बोलें। तो यार ऐसा गया कुछ फिजिक्स मेरा, आप लोग अपना बताना। ठीक है, फिजिक्स में स्कोर की बात करें तो यार शायद 82 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना बताना कमेंट्स में, एंड अफसोस होता है यार, अच्छा अच्छा सवाल छूट जाता है ना, तो टाइम की कमी यार। चलो अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हमको जैसा लास्ट AIOT में था ना, वैसा ही हमको कुछ केमिस्ट्री लगा, बिकॉज आज कुछ रिपीटेड सवाल भी दिखा, एंड थोड़ा अच्छा था। ऐसा नहीं कहेंगे कि आसान था पूरा। ठीक है, लास्ट वाला में मेरा 152 मार्क्स था, बट आज वाले में यार थोड़ा अच्छा सवाल था। ठीक है, मतलब कि थोड़ा तो उससे लेवल अप किया ही था। ठीक है, सो चलो सबसे पहले फिजिकल की बात करें तो यार तुमको ये वाला याद ही होगा, एक बार आया था उस टाइम भी मेरा सही गया था, आज भी, तो ये रिपीटेड सवाल है। हाँ ये सवाल देखो भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, इसमें मैंने मतलब कि सोच लिया कि ये साल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसमें, जबकि ये बफर सॉल्यूशन से करने वाला सवाल था, बन जाता है, एकदम सिंपल था, बट हम कुछ अलग ही सोच लिए। फिर देखो तो ये एक स्किप हुआ फिजिकल में। ठीक है, बाकी इधर सब बन गया था। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का ये सब सवाल दिया, फिर ये थोड़ा सा रेडॉक्स का यूज करके, फिर ये भी ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का ही यूज करके, तो मतलब कि सवाल ठीक ही आ रहा है यार। अच्छा ये देखो आंसर की है भाई, जिसको आंसर की चाहिए होता है देख लिया करो, ले लो स्क्रीनशॉट। बाकी सबसे पहले यार पेपर चलो आगे दिखाते हैं। सो फिजिकल देखो कि ये वाला सवाल भी रिपीटेड है भाई, फिर ये तो आसान था। हाँ ये सवाल अच्छा था यार, ये सही में अच्छा था।
इसमें तुमको डायरेक्ट तुमको ई नॉट का वैल्यू नहीं पता चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले तुमको ई नॉट निकालना था इस वाले के लिए, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज दिया हुआ था, इससे इन दोनों का रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू निकालना था। फिर उसको ई नॉट कॉपर के साथ तुम्हारा समथिंग समथिंग कर करके फिर के इक्विवेलेंट निकालना था, जो कि तुम्हारा कुछ ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से फिर ये वाला मैं छोड़ दिया यार, छोड़े थे इसको सेकेंड राउंड में कर लेंगे, बिकॉज इस तरह ये वाला में थोड़ा सा हमको डाउट होता है। बट सेकेंड राउंड यार क्या ही बोले, उस टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो ये छूटा ही रह गया फिर। तो देखो फिजिकल में बात करें तो फिजिकल में बस 2 स्किप हुआ है, ठीक है, गलती एक भी नहीं गया। फिजिकल थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी थोड़े पूछता है फिजिकल में, इसीलिए। फिर बाकी इनऑर्गेनिक की बात करें तो हाँ, इनऑर्गेनिक हमेशा की तरह थोड़ा ठीक ही सवाल था, भला अच्छा ही सवाल था। तो ये देख सकते हो, ये आसान था भाई, ये भी आसान था। हाँ ये सवाल देखो यार, ये मैंने जानता पहले 1 मारे, पहला नज़र में ही देख के 1 हम मार दिए थे कि हाँ 1 तो होगा ही, सही होगा। बट फिर पता नहीं क्या क्यों लगा कि यार CO2 कैन नॉट एक्ट एज लुईस एसिड, ये भी तो सही बोल रहा है। लुईस एसिड का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कहाँ से ही एक्सेप्ट करेगा। तो भाई मैं वो सोच के कि भाई सही में यहाँ पे कार्बन कहाँ से ही एक्सेप्ट कर सकता है, ये सोच के मैं तीसरा फिर करेक्ट मार दिया, जबकि पहला मैं मारा था पहले, तो ये गलत हो गया एक इनऑर्गेनिक में, ठीक है। फिर बाकी ये भी थोड़ा सा टाइम लिया था यार, मेरा थोड़ा सा टाइम लिया था ये भी, ठीक है। बाकी आसानी था बट थोड़ा सा टाइम लिया था वो। फिर ये भाई, ये मेरे को मतलब थोड़ा सा ना ऐसा फील हो रहा था कि हम कभी तो NCERT में या कहीं तो ऐसा ये वाला भी पढ़े हैं कि जो फोल्डेड स्क्वायर होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं, मतलब ये वाला क्या था यार, अरे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में फिर जब एक लोन पेयर लगा देते तो जो सीसॉ शेप होता है उसी को शायद फोल्डेड स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लग रहा था उस टाइम, बट यार मैं उसको कंफर्म नहीं था, तो ये गलत ले लिया था, इसलिए 4 ना मार के 3 मार दिए थे, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सो 2 गलत गया इनऑर्गेनिक में अभी तक। फिर बाकी इधर सब सही है, ठीक है। कोई ये सब कुछ खास सवाल नहीं था यार, ये सब बेसिक सा सवाल है, ठीक है। जो अच्छा सवाल रहेगा दिखाएंगे ये ऑब्वियसली। फिर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में ही थे ये दोनों में, लेकिन ऑलमोस्ट ब्लैक हमको याद पड़ रहा था कि हम पढ़े हैं कभी, इसलिए। अब वैसे भी ZNS आई थिंक वाइट होता है जहाँ तक हमको याद लगता है, तो ये हो गया, ठीक है। और बाकी एक ये गलत, देखो यार जानते हो सबसे पहले जब हम ये पढ़े थे, ये सिली मिस्टेक इसलिए लिखे हैं बिकॉज जैसे ही हम ये पढ़े थे ना, सबसे पहला नंबर ही हम सेकेंड नंबर को ट्रू माने थे, ठीक है। बट जब ये ऑप्शन थर्ड देखें कि बोथ 1 और 2, तो एक फील होता है ना, मतलब एक लगने लगा कि हाँ यार 1 भी सही होगा, बट 1 इज रॉन्ग था भाई, तो ये गलत हो गया इस वजह से, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक में एक गलत, 2 गलत और एक 3 गलत गया भाई। इनऑर्गेनिक में 3 गलत गया है, एक भी स्किप नहीं किए हैं, अच्छा नहीं एक स्किप है, एक स्किप 3 गलत 11 सही, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा ही गलती चली गई यार इस बार इनऑर्गेनिक में, ठीक है। बाकी ये वाला तो भाई मैं देखते ही छोड़ दिया था, क्या ही बोलूँ। फिर ये हम इस तरह के सवाल ना हम किए हैं भाई, और बना भी लेते हैं इस पेपर में, लेकिन हम छोड़े थे इसको सेकेंड राउंड के लिए कि भाई पहले हमको जल्दी जल्दी पेपर में आगे बढ़ना था, बट वो फिर आया ही नहीं यार, पहला ही बार में इसको हमको कर लेना चाहिए था। बट ये थोड़ा अलग दिया था आज थोड़ा सा सवाल, इसीलिए इसको हम छोड़े थे सेकेंड राउंड के लिए, वरना तो कर ही लेते हैं। फिर बाकी ऑर्गेनिक इधर सब ठीक, ऑर्गेनिक भी जैसे आता था वैसे ही था, कुछ टफ नहीं लगा हमको, मतलब कि इनऑर्गेनिक जैसे देखो देता था उससे 1-2 सवाल थोड़ा सा अच्छा लगा था। फिजिकल भी 1-2 सवाल थोड़ा सा आज अच्छा किया था, बाकी ऑर्गेनिक तो यार सेम ही था, ठीक है। ऑर्गेनिक हाँ नहीं रे, ऑर्गेनिक में भी ना हमको देखो इधर वाले ये 1-2 सवाल ना थोड़ा हमको कन्फ्यूजिंग दे रहा था, कन्फ्यूजन लग रहा था। बाकी ये सही था, लिविंग टेंडेंसी सही, ठीक है, ये सब में कोई ऐसा दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी ये जो LiAlH4 है वो रिड्यूस कर देगा CO को, ठीक है। हाँ ये वाला सवाल यार, ये देखो यार, ये शायद PYQ भी आई थिंक, अब ध्यान आता है यार, पता नहीं पेपर देने वक्त क्यों लगा कि जब ये ड्राई स्टेट लिखा है ना तो वो गलत होगा, पता नहीं क्यों लगा। मेरे को याद आ रहा था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड उसमें वॉर्म H2O दे देंगे तो वो तुम्हारा PHOH हो जाएगा ना, तो उसके लिए तुम्हारा ड्राई नहीं होना चाहिए, हम कोई ऐसा कुछ उस टाइम सोच रहे थे जो कि गलत सोच लिए थे, ठीक है। फिर बाकी ये ठीक है। हाँ ये वाला सवाल भी भाई, ये थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन में ही मारे थे बिकॉज हम कंफर्म नहीं थे। जैसे CN का बॉन्ड लेंथ बोल रहा है, ठीक है, हम क्या सोचे कि भाई सबसे पहले तो जिसमें जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा छोटा होगा। अब देखो ए और B में कन्फ्यूजन था, C तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ही होना है। वैसे C का आते ही इस कंसेप्ट से 4 आंसर आ गया था मेरा,
बट हम थोड़ा सा और कंफर्म होने के लिए ये सोचे कि भाई इधर देखो जो लोन पेयर है वो फिर ट्रांसफ़र होकर सी पे जाएगा, बट यार सी उतना स्टेबिलिटी नहीं ना देगा मतलब लोन पेयर को लेकर के। तो जबकि इसमें तुम्हारा ऑक्सीजन पे जाएगा तो ऑक्सीजन तुम्हारा ऑब्वियसली उस पर EN ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उस पर लोन पेयर स्टेबल होगा। तो ये सोच के हम सोचे कि भाई ए वाला में थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव डोनेशन होगा, ठीक है, मतलब इफेक्टिव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा कमेगा। तो ये सोच के CBA हम इस तरह से मारे। फिर देखो इसमें यार, इसमें पहले जानते हो हम 1 मार दिए, ठीक है, इसमें हम 1 पहले मार दिए कि भाई हाँ चलो 4 और 2, जैसे 2 और 3 ऑप्शन तो पहले ही नहीं होने वाला था, वो तो सब जानता है, ठीक है। फिर 3 का सबसे ज़्यादा होगा ये तुम जान रहे हो, और 3 के बाद 1 होगा ये भी तुम जान रहे हो, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा कि भाई एरोमेटिक 2 डिग्री एंड 1 डिग्री में से तुम्हारा 2 डिग्री वाला तुम्हारा मोर बेसिक होता है, ये हम सोच लिए। बताओ यार, जबकि यहाँ पे गलत होगा, मतलब पहले मैंने यार 1 ही मारा था, फिर ये सोच लिया कि एरोमेटिक 2 डिग्री वाला ज़्यादा होता है एरोमेटिक 1 डिग्री से, एंड वो सोच के फिर हम 4 मारे जो कि गलत चल गया। ये मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल और रिवाइज करने का ज़रूरत है यार, GOC पे थोड़ा और कंसेप्चुअल सवाल का ज़रूरत है बेसिक कैरेक्टर में, ठीक है। फिर ये सब ठीक था। हाँ ये वाला देखो यार, ये मैंने पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा यार, यहाँ पे इराइथ्रोज बोल रहा था, मैंने देखा ही नहीं, मैंने बस D देखा। सोचो ना, मतलब मेरा तुम बुद्धि देखो भाई, मैंने बस D देखा और मैं बढ़ गया कि हाँ चलो D तो तब होता है जब इधर वाला जो ग्रुप होता है वो तुम्हारा OH रहना चाहिए। अब OH इसमें भी था, इसमें भी था, बट इसमें तो CH2OH है ही नहीं, तो ये तो नहीं होता। और बाकी इसमें CH2OH है, बट इसमें अलग अरेंजमेंट में तो OH, मतलब हम ये सोच के थर्ड वाला ऑप्शन मार दिए। जबकि इराइथ्रोज बोल रहा है भाई, वो तो देख लेना चाहिए था ना। इराइथ्रोज मतलब होता है कि सेम ग्रुप होना चाहिए, मतलब इस तरह से अरेंजमेंट बनना चाहिए, जो कि इसमें बन रहा था, इसमें बन रहा था। जैसे इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट ऐसे तुम 2 बार तुम चेंज करता, सबसे पहले CH2OH को नीचे लाते हैं तो ये इधर हो जाता है, एंड फिर OH को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो जब इवन इंटरचेंज करते हैं तो वो तुम्हारा मॉलिक्यूल आइडेंटिकल रह जाता है, तो फिर ये तुम्हारा आ जाता है D इराइथ्रोज। हमको कंसेप्ट पता था यार, बट उस टाइम हम ध्यान ही नहीं दिए इस बात पे, वरना ये मेरा सही जाता। तो यार ऑर्गेनिक में भी आई थिंक 2 गलत हो गया है, 3 गलत हो गया ऑर्गेनिक में भी भाई साहब। हाँ यार 3 गलत हो गया, ठीक है, चलो कोई ना। 3 गलत ऑर्गेनिक में, 3 गलत इनऑर्गेनिक में, और 2 फिजिकल में स्किप था और 1 इनऑर्गेनिक में स्किप था। तो इतना हुआ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मेरे नंबर थोड़े कम हैं यार, लास्ट बार में मेरा 152 था, इस बार मेरे शायद 135 के प्रॉक्सी आ रहे हैं। तो 2-3 क्वेश्चन ना मेरा एक्स्ट्रा गलती चली आज वाला पेपर में, जबकि नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो केमिस्ट्री की बात करें तो यार केमिस्ट्री नॉर्मल ही लगा, बहुत ज़्यादा हमको नहीं ऐसा कुछ टफ लगा या कुछ अलग लगा, जैसा आ रहा था पेपर वैसा ही था। बस हाँ थोड़ा कुछ सवाल अच्छा दिया था, जैसे फिजिकल में भी कुछ अच्छा दिया था। एक सवाल था आई थिंक वो वाला, फिजिकल में था ना, वो कौन सा सवाल था फिजिकल में, ये वाला सवाल, ठीक है, ये वाला सवाल हमको थोड़ा सा अच्छा लगा था, ये भी थोड़ा ठीक ही था। तो या फिजिकल में भी 1-2 सवाल ठीक अच्छा दिया था काफ़ी, ठीक है। इनऑर्गेनिक में भी मतलब एक सवाल था ना, ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला सवाल हमको कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो या इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा ठीक सवाल दिया था, बाकी ये भी कंफ्यूज कर ही दिया, सिली मिस्टेक करवा दिया। ऑर्गेनिक में ये सवाल अच्छा था यार, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में ये भी सवाल ठीक दिया, मतलब अब मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो गया, ठीक क्या ही बोले, मतलब सही था, पेपर सही था, ठीक है। इन मतलब कि केमिस्ट्री मॉडरेट ही लगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। फिजिक्स टफ था भाई, फिजिक्स हम लिटरली बोलेंगे, पेपर तुम लोगों को दिखाई दिए, 17 स्किप किए हैं यार फिजिक्स में हम, ठीक है। सो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स में इम्प्रूव करना है यार, अब मेरे को क्या बोलें, सवाल को हम चुन के आगे नहीं बढ़ते हैं यार, मतलब चुन चुन के सवाल बनाना चाहिए ना, हम थोड़ा अटक जाते हैं, हर एक सवाल को ट्राई करने में लग जाते हैं, उसी में मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। जबकि आज मेरे पास इनफ टाइम था फिजिक्स के लिए, 1 घंटा 15 मिनट तब भी। खैर अब आगे आज बायो की बात करें तो यार आप लोग बायो तो जानते ही हो मेरा कि उतना कुछ सही नहीं जाता है, 315 के ही आसपास नंबर रहता है, 315 या 20 के आसपास ही नंबर रहता है। लेकिन आज वाला यार थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हुआ, ठीक है, 331 नंबर आया, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि यार आज का पेपर बायो का सबसे ईजीएस्ट था यार, मतलब डायरेक्ट था यार, कुछ भी तुमको टफ तो एकदम नहीं कहेंगे और लेंदी भी नहीं कहेंगे, बिकॉज मेरा 40 मिनट में बन गया था भाई,
5 मिनट और OMR में मान लो तो 45 मिनट में हो गया था, ठीक है। बाकी बायो ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरा 2 सवाल ऐसे ही फालतू का आज हम गलती करके आए हैं बायो में। हाँ, कुछ सवाल देखो जो अच्छा बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा था भाई, हमको तो याद भी नहीं था ये वाला, बट वही ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह से कर लिया था, ठीक है। इधर कुछ भी खास नहीं था। हाँ, ये एक थोड़ा सा जो सवाल था, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पूछ रहा है, तो उससे ये 36 आ जाता, ठीक है। बाकी और जो मुझको अच्छा लगेगा दिखाएंगे, जैसे हाँ ये भी सवाल थोड़ा सा तुमको बेसिक सा था। मतलब बायो में भी इन्होंने ट्राई किया है कि भाई लेंदी बनाए या फिर कंसेप्चुअल, थोड़ा सा कोशिश किया है इन्होंने डालने का। जैसे लास्ट पेपर में भी कंसेप्चुअल सवाल था 1-2, ठीक है। लास्ट में तो एक अच्छा सवाल भी था वो मेंडल वाला कि न्यू फिनोटाइप और न्यू जीनोटाइप का रेशियो, वो अच्छा सवाल था, ठीक है। फिर ये वाला सवाल देखो यार, ये हम सेकेंड राउंड के लिए छोड़े थे, एंड सेकेंड राउंड में हम फिर बुद्धि ही नहीं लगाए यार अपना, जल्दबाजी में सीधा 1 मार के आगे बढ़ गए थे, जबकि आंसर इज 4, ठीक है। इधर कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं। लेंदी बनाने का पेपर तो कोशिश किया है यार इन्होंने, फिर ये सब ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा, ये भी हम सेकेंड राउंड के लिए छोड़े थे, जो भी सर्कल है वो सेकेंड राउंड के लिए छोड़े थे, बट ठीक है ये भी बन गया था दोबारा में आए जब, तो ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल यार देखो, ये सवाल कैसे, तो जिस दिन मतलब आज पेपर था तो आज ही सुबह में ऐसे ही इकोलॉजी थोड़ा सा ऐसे तेजी में रिवाइज कर रहे थे, उसी में ये वाला मेरे को दिख गया था, तो ये याद रह गया था, ठीक है। उस कारण से वो सही चल गया, वरना हम भी कंफ्यूज हो सकते थे ऑप्शन 2 और 3 में। फिर बाकी इधर भी कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं, मतलब जो पेपर में कोई अच्छा सवाल रहे तब ना, ये हम थोड़ा सा भुला रहे थे, बट यार सही गया। फिर कुछ था ही नहीं, देखो बेसिक सा सवाल पूछा है यार इन्होंने। हाँ, ये सवाल यार, ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं यार इधर, जबकि ये पहले मेरा सही जाता था। मतलब कौन सा हाल्डेन इफेक्ट होगा, कौन सा बोहर्स इफेक्ट होगा, ये वाला बहुत बेसिक चीज़ है, बट थोड़ा सा हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको रिवाइज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। फिर बाकी आज सही है बाकी सब, तो इधर भी तो रीज़न नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही में आज वाला जो पेपर है ना उसमें मोस्टली का नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ही है। एलन वाला अलग ही लेवल पे खेलता है यार। फिर देखो और आगे अगर बढ़े तो मतलब आज देखो ऐसा ऐसा मतलब मैच द कॉलम था कि इतना सारा बस देखने को है, तुम बस एक का भी आंसर ला दोगे तो आंसर तक ही आ जाएगा तुम्हारा, तो ये बस फालतू का दिखावा है। तो हम बस वही कर रहे थे, बस सीधा बस एक को देखें, एक आ गया उसी से पूरा आंसर आ गया तो सही, नहीं आया तो दूसरा मिला है, इस तरह से। फिर ये भी मेरे को देखना पड़ेगा, ये मेरा गलती है यार कंसेप्ट का, हम ABCD मारे जबकि ACBD होता, ठीक है। फिर बाकी इधर तो सब सही है, फिर इधर सब सही है। हाँ, फिर इसमें भी देखो रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, ये भी हम जल्दबाजी में 1 मार के आगे बढ़ गए थे, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला ही आज सब सही दिया है यार, ठीक है। और ये देखो यार, ये फिर से मेरा रिपीटेड मिस्टेक, भाई मैं क्या बोलूँ यार, हमेशा कंफ्यूज रहता है इन दोनों में, पता नहीं ऐसा क्यों। ये मेरे को याद था कि हाँ निंडरथल होता है यार, एंड मॉडर्न होमोसेपियंस इस आइस एज इतना में हुआ था ना यार, तो आइस एज हमको आइस एज का याद था, इसीलिए हम 1 वाला में कंफ्यूज हो रहे थे कि 1 हो सकता है, और पता नहीं क्यों हमको 3rd भी लग रहा था, और ज़्यादा फिर दिल किया कि 3rd ही मार दे, तो 3rd मार के आए, गलत चली गया, ठीक है। फिर यार एक क्वेश्चन ये देखो ना, फालतू का मेरा स्किप हो गया, हम वहाँ पे पेपर में ना बनाए हैं, ठीक है, बस सेकेंड राउंड के लिए इसको छोड़े थे कि भाई रिव्यू कर लेंगे एक बार, एंड फिर आंसर बस मार्क करके OMR में आगे बढ़ जाएंगे, बट यार ये हम ध्यान ही नहीं दिए, एंड ये मेरा सवाल ही छूट गया OMR में रंगना, बाकी हम मार दिए थे, जबकि कि 1 इज फॉल्स, रीज़न इज करेक्ट। बाकी ये ठीक है, ये सब आसान था। फिर इधर ये वाला थोड़ा सा एक बार सोचने में मेरे को मतलब कि किया, एक बार को हमको 4 वाला लग रहा था, बट 4 फिर क्लियर हो गया था, एंड ये गैस सब तो होता ही नहीं। हाँ, 4 में ये वाला क्यों हम क्लियर हो गया कि 1 होगा, बिकॉज B तो कभी भी गैस हो ही नहीं सकता भाई, गैस वाला का NCERT में डायग्राम में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। गोबर गैस जो होता है वो तुम्हारा यहाँ पे गिवन है, अमोनिया CH4, और जो क्या होता है, अमोनिया होता है, CH4 हाइड्रोजन, और एक और जो होता है, ठीक है, CO2, या अमोनिया CO2 और जो हाइड्रोजन गैस होता है यार, हाँ वो तुम्हारा, अरे अमोनिया नहीं यार, मीथेन CO2 और जो होता है,
पता नहीं, अभी भी हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, देख लो आज का मार्क्स यही है 547। लास्ट पेपर में यार 5 नंबर ना कम हो गया था मेरा, मतलब 537 पे आ गया था। ठीक है, 542 मेरा नंबर आया था एंड 537 हो गया था। ठीक है, एंड आज आया 547, 10 नंबर ज़्यादा ही आया। बट लग रहा था मेरे को, पेपर देते देते लग रहा था कि नंबर नीचे जाएगा, बट कैसे तो बायो थोड़ा ठीक चल गया। केमिस्ट्री और सुधारा जा सकता है यार, केमिस्ट्री 150 प्लस आराम से आना चाहिए था आज। अरे बोले ना, हम पहले ही बताए ना तुमको, मतलब पिछला एक हफ्ता में हम बस फिजिक्स का कुछ चैप्टर 12th का मेरा वीक लग रहा था तो वो हम किए थे। ठीक है, इसी वजह से और कुछ हम कर ही नहीं पाए, केमिस्ट्री तो एकदम ही नहीं देख पाए। बट अब वो टाइम आ गया है ना यार कि अब सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तुम एक ही में ज़्यादा नहीं टाइम लगा सकते। तो ठीक है, पेपर का रिव्यू हो ही गया। एक बार समराइज कर दे तो फिजिक्स टफ था भाई, मेरे लिए तो टफ था बिल्कुल। आज एक टफ होता है कि जो बस लेंदी हो। ठीक है, सो लेंदी होता है तो वो आदमी, अगर तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है तो तुम टाइम दोगे तो वो बन जाएगा। ठीक है, लेंदी होने से प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें तुम स्कोर भी कर लोगे। लेकिन यार आज वाला पेपर ऐसा था कि टाइम देने के बावजूद भी नहीं बन रहा था हमसे। ठीक है, +6 गलत भी चल गया जो कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई लोग, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।